श्री हनुमत लाल महाराज जी की बचपन की कथा। बचपन में हनुमान बहुत नटखट थे। एक बानर दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल रुद्र का अंश तो या ही ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते थे, उनके कमंडलू का जल गिरा देते थे, उनकी लंगोटा फाड़ डालते थे। कभी कभी किसी को गोद में बैठाकर खेलते एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े हो जाते थे। इतना शरारती थे, नटखट थे हमारे हनुमत लाल जी महाराज बचपन में। और फिर उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं, पर यह सब विवश थे। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था, सब विवश थे। और बड़े हुए विद्या अध्ययन समय आ गया। विद्या अध्ययन का समय जब आ गया तब इनकी चंचलता जैसी की तैसी रह गई। और अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए उनसे कि बाद में क्या करेगा। बचपन में जो इतना शरारती है वो बाद में क्या कर सकता है। लेकिन हनुमान जी तो बुद्धि के विधाता थे, उनको तो लीला करना था। शिव अंश थे, रुद्र अंश थे, उनको आकर पृथ्वी पर अपना लीला करतूत दिखाना था बानरी रूप का। बंदर तो चाल स्वभाव से ही बंदर ही रहता है, इसी कारण बजरंगबली अपना कुछ अलग हट के शरारती कर रहे थे। तब केसरी और अंजना के दिल में बहुत चिंता हो रहा था। उनसे जो कुछ उपाय हो सकता उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। केसरी और अंजना माँ ऋषि लोग से प्रार्थना कर रही है और बोल रही है कोई उपाय बताइए और इसके लिए आप लोग तपस्या कीजिए कि ये बच्चा सुधर जाए। तब ऋषियों ने विचार करके यह निश्चय किया कि इसे अपना बल का बड़ा घमंड है, यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। तब उन्होंने हनुमान को श्राप दे दिया। ऋषि मुनि लोग श्राप दे दिया हनुमान जी को कि तुम इतना उछल कूद बलवान बन रहे हो, जाओ सब तुम भूल जाओगे। हनुमान को श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई कभी तुम्हें तुम्हारी कृति की याद दिलावेगा तब तुम अपने बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए बचपन में ही। अब उनके विद्याध्ययन का समय आया। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार करके विद्याध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान ने समस्त वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना, या वे साक्षात शिव थे, तथापि शिव के अंश थे। साक्षात शिव भगवान ही आए थे पृथ्वी पर। संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या परंपरागत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान हनुमान बचपन में बहुत जल्दी विद्या अध्ययन ग्रहण कर लिए, क्योंकि वो तो शिव थे, साक्षात शिव का अंश थे, रुद्रावतार। उनको पढ़ने का तो कोई ज़रूरत था नहीं। जो दूसरे को शिक्षा दे रहा है उसको कौन शिक्षा दे सकता है। फिर भी सूर्य भगवान उनका गुरु है और वहाँ पर उनका सब वेद शास्त्र का अध्ययन हुआ है, सारा ज्ञान प्राप्त उनको वहीं से हुआ है। हनुमत लाल महाराज की जय।